नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं वाच्य के बारे में, जिसमें हमने जाना वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं, और उसमें से हमने एक कर्तृवाच्य पढ़ लिया है। यानी वाच्य के 3 भेद होते हैं बताया गया है, जिसमें से हम कर्तृवाच्य पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को देखेंगे। शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो को। बेटा, आप सभी जानते हैं कि वाच्य में सारा खेल क्रिया का है, यानी क्रिया किसके अनुसार आ रही है, वाच्य वही होगा। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो वाच्य कर्तृवाच्य, क्रिया यदि कर्म के अनुसार चल रही है तो कर्मवाच्य, क्रिया यदि भाव के अनुसार चल रही है तो भाववाच्य होता है। सारा खेल क्रिया का है। हम इसी क्रिया को देखते हैं इन सभी कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे परिवर्तित होती है। यहाँ पर देखें, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। यहाँ प्रधानता का अर्थ है कर्म की प्रधानता का, यानी कर्म जिस लिंग और जिस वचन में होगा, क्रिया भी हमारी उसी लिंग वचन में होगी। यानी कर्म यदि पुल्लिंग होगा तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो यही प्रधानता है, कर्म की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है, यानी क्रिया केवल सकर्मक हो गया, कर्मक क्रिया नहीं आएगी। इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है, यानी से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग भी होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर लिखा है, यहाँ के द्वारा एक बार काट के अभी बता रहा हूँ। अच्छत से सेब खाया गया। तो यहाँ पर इस वाक्य में आप देखेंगे ना, तो कर्म की प्रधानता है, यानी कर्म हमारा यहाँ पर सेब है, और सेब क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है। हमारी क्रिया भी देखेंगे खाया गया, एक वचन और पुल्लिंग है। यहीं पर यदि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रधानता है इस वाक्य में, इसी सेब की जगह यदि मैं इमली रख देता, देखिए अच्छत से इमली खाया गया नहीं होगा, क्योंकि इमली स्त्रीलिंग है, इसलिए हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। तो वाक्य कैसे क्या बनेगा, अच्छत से इमली खाई गई। देखिए आप क्रिया कैसे चेंज हो गई ना, इसीलिए तो ना, यानी कर्म जिस लिंग जिस वचन में होगा, हमारी क्रिया भी उसी लिंग और वचन में होगी। द्वारा से भी आप लगा के देख लें एक बार। द्वारा में देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा अच्छत के द्वारा सेब खाया गया। अभी इस से को मत पढ़िए आप, से को काट दीजिए, अच्छत के द्वारा सेब खाया गया। अब यहीं पर मैंने इमली रखा सेब की जगह, यानी कर्म को मैंने स्त्रीलिंग बनाया, अच्छत के द्वारा इमली खाई गई। तो आप यहाँ पर देखें हैं कि किस प्रकार से जो हमारा कर्म जिस लिंग जिस वचन में होगा, हमारी क्रिया भी उसी लिंग और वचन में हो जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, सेब अच्छत के द्वारा खाया गया, ये भी वाक्य, या फिर सेब अच्छत से खाया गया, बात वही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारा इतना आप समझ गए हो ना। यहाँ पर एग्जाम्पल एक और दिया है, कर्मवाच्य के कुछ और उदाहरण हैं। मोहन से पत्र लिखा गया। दूसरा एग्जाम्पल है, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। ये 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों का विश्लेषण करते हैं, यानी कर्म कैसे प्रधान है। आप लोग ऊबे ना, क्योंकि यदि आप ऊब जाएंगे और वर्कशीट को सॉल्व करना चाहेंगे तो फिर पेपर में आप लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब समझेंगे नहीं, चीज़ें रटने की नहीं है। यहाँ से मैं कहूँ मोहन से पत्र लिखा गया। अब मुझे पता करना वाच्य किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे पत्र हमारा कर्म है और लिखा गया हमारी क्रिया है। लिखा हमारी क्रिया है। अब यह क्रिया जो है ना, लिखा, इस पत्र के अनुसार आई है। तो आप कैसे आई है, ये पत्र क्या है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए हमारी क्रिया क्या हो गया, क्रिया भी लिखा गया पुल्लिंग और एक वचन में है। यहीं पर आप कर्म को चेंज कर लें, यानी पत्र को, यहाँ पर ये पुल्लिंग है, मैं कोई स्त्रीलिंग यदि मैं कर्म रख दूँ, आप जैसे पुस्तक रख दीजिए, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। चलो इसको पत्र की जगह हम पुस्तक देख करके पढ़ते हैं, रख करके पढ़ते हैं। मोहन से पुस्तक लिखी
गई, यानी पुस्तक देखेंगे जो जब कर्म स्त्रीलिंग हुआ तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई, यानी यह वाच्य क्या है, कर्मवाच्य में है। आप देख रहे हो कैसे कर्म की इसमें प्रधानता है, यानी कर्म ज्यों ही स्त्रीलिंग हुआ क्रिया भी स्त्रीलिंग में चली गई। ठीक है, ये हो गया। अगला है दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। तो यहाँ पर दुकानदार, यहाँ पर द्वारा, दुकान क्या है, स्त्रीलिंग ना, कहते नहीं अच्छी दुकान, बड़ी दुकान, तो दुकान, इसलिए दुकान बंद कर दी गई, तो ये स्त्रीलिंग आ गया हमारी क्रिया भी, दुकान स्त्रीलिंग। इसलिए यहाँ पर देखेंगे इन दोनों वाक्यों में कर्म की प्रधानता है, यानी कर्म हमारा जिस लिंग जिस वचन में होगा हमारी क्रिया भी वही हो जाती है। अब यहाँ पर दिया है जो एक्सरसाइज के लिए, उसको हम कर लेते हैं। दिया गया है, दिए गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, कर्मवाच्य में क्या होगा, से और के द्वारा जुड़े रहेंगे। ठीक है, और जो वाक्य होगा वो कर्म, उसमें कर्म होगा। ठीक है, आइए इसका हम, ये चित्र है, के द्वारा, गीत, बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना, पढ़ा, इन सबसे हम वाक्य बना करके देखते हैं। देखिए कर्मवाच्य को जो एग्जाम्पल दिए गए थे, जो शब्द दिए गए थे, उनसे मैंने वाक्य बनाए। आप देख लें, यहाँ पर चित्र शब्द दिया गया था, चित्र से मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, ये कर्म है, इसके अनुसार हमारी क्रिया बनाया आया है। ठीक है, इसी वाक्य में ऐसे चित्र की जगह, चित्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है, चित्र की जगह अगर हम स्त्रीलिंग कुछ रखते हैं तो आप रख के बना सकते हैं। वहाँ पर देखेंगे हमारी क्रिया जो है बनाया गया से बनाई गई हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इंग्लिश का है लेकिन स्त्रीलिंग, मोहन द्वारा पेंटिंग बनाई गई। या फिर रोटी रख देते हैं हम, अगर रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, रोटी रखें तो रोटी, मोहन द्वारा रोटी बनाई गई। आपने देखा किस प्रकार से हमारी क्रिया चेंज हो गई, सारा खेल क्रिया का ही है। आगे है के द्वारा, यहाँ पर के द्वारा में देखेंगे, के द्वारा रोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, गीत शब्द था, लड़कों द्वारा गीत गाया गया, या और बनाया, बच्चों द्वारा रोटियां बनाई गई। यहाँ पर बनाया को मैंने बनाई कर दिया है, रोटियां की जगह आप अगर चित्र रख दें तो लड़कों द्वारा चित्र बनाया गया हो जाएगा। ठीक है, लिखा, रोहन द्वारा कहानी लिखी गई। ठीक है, लिखा से मैंने अगर यहाँ पर रोहन द्वारा पत्र लिखा गया, आप कर सकते हैं इस वाक्य को, अगर लिखा करना है, बाकी ये भी सही है, रोहन द्वारा पत्र लिखा गया। समाचार पत्र, राधा द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया। निबंध, लड़कियों द्वारा निबंध लिखा गया। आप इन सभी वाक्यों में देखेंगे कर्मवाच्य में कर्म जरूर है। सपना, मेरे द्वारा सपना देखा गया, सपना कर्म है। पढ़ा, राधा द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब चलते हैं अपने अगली की तरफ। अगला हमारा है भाववाच्य। इसमें देखेंगे जो हमारी क्रिया होगी ना कर्ता के अनुसार चलेगी ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि यह अपने भाव के अनुसार यह चलेगी। आप लोग इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी क्रिया होगी एक वचन में होंगी और पुल्लिंग में होगी। क्रिया यानी भाववाच्य में क्रिया जो है एक वचन और पुल्लिंग में होती है, और इसमें कर्म नहीं होता है। आइए पढ़ लेते हैं इसको, क्या है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, प्रधानता यानी उसी के अनुसार, भाव के अनुसार ही क्रिया चलेगी, यानी क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। सबसे बड़ी बात क्या है वाक्य की पहचान के लिए, यानी इस वाक्य में क्रिया जो है अकर्मक, यानी बिना कर्म की ही आई होगी, कर्म नहीं होगा। इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अच्छत से हंसा नहीं जाता, यहाँ पर देखेंगे हंसा जो क्रिया है ना वह कर्मक है, यानी इसमें कर्म नहीं है। और ये जो क्रिया है हंसा एक वचन में है और पुल्लिंग में है। आप यहाँ पर कर्ता में चाहे बहुवचन क्यों ना डाल दें, लड़कों, जैसे लड़कों शब्द क्या है, बहुवचन है। यदि मैं लिखूं लड़कों, लड़कों से हंसा नहीं जाता, तब भी हमारी क्रिया क्या है, एक वचन और पुल्लिंग में ही आएगी। लड़की लिख दिए, लड़की, लड़कियों, लड़की, लड़की रखते हैं अगर अच्छत की जगह, लड़की से हंसा नहीं जाता, यानी क्रिया हमेशा चेंज नहीं हो रही है, वो स्वतंत्र है, अपने अनुसार भाव के अनुसार चल रही है। यहाँ पे जैसे भाववाच्य कुछ और उदाहरण देखिए, नाना जी से चला नहीं जाता। चला क्या है, हमारी क्रिया है, एक वचन में है,
पुल्लिंग में है और यह भाव के अनुसार चल रही है, एक वचन में है और पुल्लिंग में है। नाना जी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, अगर मैं यहाँ पर करता ये नाना जी है, अगर मैं यहाँ नानी जी कर दूँ तब भी हमारी क्रिया चेंज नहीं। कैसे, नानी, ये नानी है ना, नानी जी से चला नहीं जाता, नानी जी तो है ही है, अगर मैं पुल्लिंग कर देता नाना जी से चला नहीं जाता, तब भी हमारी क्रिया चेंज नहीं हो रही है, यानी इसका कर्ता से कोई प्रभाव नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए, इसमें कर्म होगा ही नहीं। हिरण से दौड़ा जा रहा है, ठीक है, दौड़ा जा रहा है, क्या पुल्लिंग है, एक वचन है। हिरण, इससे कोई मतलब नहीं इस क्रिया का है। जैसे हिरण की जगह मैं अगर गाय रख दूं, गाय स्त्रीलिंग है ना, गाय से दौड़ा जा रहा है, तब भी हमारी क्रिया चेंज नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस वाच्य में यानी भाव वाच्य में जो हमारी क्रिया है वह एक वचन और पुल्लिंग में होगी, यानी भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों के आधार पर हम वाक्य बनाएंगे। यहाँ पर शब्द है सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे, रुलाया, बहाना, ये सब बनाते हैं। ये भाववाच्य के एग्जाम्पल हैं जो दिया गया था, मैंने बनाया है। आप इसमें देखेंगे किसी में भी कर्म नहीं होगा। सोया, मुझसे सोया नहीं जाता, आप देखेंगे लास्ट में जाता जाता लगभग सब में आता है, ज़्यादा इसकी पहचान नहीं है, नहीं बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, यानी भाव है, कोई दिक्कत उसे है, कोई परेशानी है। देखो बनाया, मोहन से बनाया नहीं जाता, ठीक है, उससे दौड़ा जाता है, नहीं दौड़ा जाता है। सचिन से खेला नहीं जाता, मांग से, मुझसे मांगा नहीं जाता, मुझसे शब्द था, मुझसे लिखा नहीं जाता। रुलाया, मुझसे रुलाया नहीं जाता। बहाना, मुझसे बहाना नहीं किया जाता। आप इन सभी में देखेंगे कर्म नहीं है और क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती है। बच्चों, आपकी वीडियो आज की यहीं समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।